नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड के तीसरे भाग में आपने देखा कि कैसे डायनासोर का विनाश हुआ। वे दिन कितना भयानक था जिसने एक ही पल में धरती के सबसे शक्तिशाली जीवों का अंत कर दिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डायनासोर के बाद मानव का जन्म कैसे हुआ, मानव प्रजाति की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक छोटा डरा हुआ जीव धीरे धीरे इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी बन गया। तो आइए समय को करोड़ों साल पीछे मोड़ते हैं और शुरू करते हैं मानव की उस यात्रा को जो विनाश के बाद उम्मीद बनकर उभरी। डायनासोर के जाने के बाद धरती पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक नई धड़कन जन्म ले रही थी। जंगल फिर से उग रहे थे, नदियां अपने पुराने रास्ते खोज रही थी और प्रकृति फिर से खुद को गढ़ रही थी। इसी बदलती हुई धरती पर कुछ छोटे छोटे जीव चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहे थे। न कोई दहाड़, न कोई राजसी ताकत, बस डर और सावधानी और जीने की जिद। लेकिन ये जीवन अब विशाल नहीं था, ये जीवन छोटा था, डरा हुआ था और इनका हर कदम सावधानी से उठता था। लेकिन इसी डर के साथ उनके भीतर एक अनोखी चालाकी भी थी, सीखने की ताकत, खुद को बदलने की क्षमता। और यही छोटे अनदेखे जीव भविष्य में एक नई कहानी लिखने वाले थे। छोटे स्तनधारी जो दिन में छिपते थे और रात में बाहर निकलते थे, कम भोजन में जीने वाले और तेजी से सीखने वाले, यही थे इंसान की कहानी के सबसे पहले पन्ने। समय आगे बढ़ता है, 1 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि करोड़ों साल बीत गए। धरती बदलती रही, जंगल घने होते गए और उन्हीं जंगलों में कुछ जीवों ने नई राह चुन ली। वे पेड़ों पर चढ़ने लगे, शाखाओं के बीच जीना सीखा। पेड़ों ने उन्हें सिर्फ ऊंचाई नहीं दी, बल्कि सिखाया संतुलन, फुर्ती और दूर तक देखने की कला। धीरे धीरे समय बीतता गया, हजारों साल गुजरते गए। अब इन जीवों के शरीर में बदलाव आने लगे। आकार थोड़ा बड़ा हुआ, मांसपेशियां मजबूत होने लगी। लंबे संघर्ष के बाद उनकी आंखें धीरे धीरे आगे की ओर आ गई, जिससे वे अब पहले से कहीं अधिक दूरी तक देख सकते थे। पेड़ों पर रहने के कारण और आगे के पैरों से शाखाओं को पकड़ने, लटकने और काम करने की आदत से वे आगे के पैर अब हाथों जैसे बनते चले गए। यही से जन्म हुआ प्राइमेट्स का। अब आंखें पहले से आगे की ओर थी, जिससे वे दूर और साफ देख सकते थे। हाथ चीजों को पकड़ने लगे थे, शाखाओं को थामना, फल तोड़ना और खुद को बचाना। और सबसे बड़ा बदलाव दिमाग में हो रहा था। वे पहले से थोड़ा ज़्यादा सोचने लगा था, खतरे को पहचानना, रास्ता याद रखना और सही समय पर सही फैसला लेना। यहीं से सिर्फ जीने की नहीं, समझने की शुरुआत हुई। लेकिन यह अभी इंसान नहीं था, न उसके पास भाषा थी, न इतिहास, न भविष्य की कोई समझ। ये बस एक शुरुआत थी, एक लंबी यात्रा का पहला कदम। एक ऐसी यात्रा जो लाखों साल बाद सोचने वाले, सपने देखने वाले और सवाल पूछने वाले इंसान को जन्म देने वाली थी। फिर लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका की तपती धरती पर कुछ असाधारण घटा। एक प्रजाति जो अब तक 4 पैरों पर चलती थी, धीरे धीरे सीधी होने लगी और एक दिन वे धरती से उठकर 2 पैरों पर खड़ी हो गई। यहीं से मानव बनने की असली यात्रा शुरू हुई। ये सिर्फ खड़े होने की बात नहीं थी, यह इतिहास का मोड़ था। अब नजरें और ऊंची हो गई, हाथ जमीन से आज़ाद हो गए और दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। यहीं से इंसान बनने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। ये बदलाव छोटा नहीं था, ये एक क्रांति थी। अब हाथ चलने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए आजाद थे। पत्थर उठाए गए, उन्हें तराशा गया और पहली बार औजार बनाए गए। यहीं से इंसान ने प्रकृति को समझना सीखा, उसे बदलना भी शुरू कर दिया। पहली बार प्रकृति को सिर्फ सहने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश हुई। दिन बीतते गए, समय के साथ दिमाग और तेज होता गया।
डर अब भी था, लेकिन उसके साथ जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। जानने की चाह, समझने की इच्छा। और फिर एक दिन एक चिंगारी मिली। आग। आग किसी देवता का वरदान नहीं थी, वे आई थी आसमान से गिरी बिजली की चमक से और धरती के फटते ज्वालामुखी से। जब जंगल जल उठते थे तो इंसान डर के साथ उन लपटों को देखता था। लेकिन एक दिन किसी ने एक जलती हुई टहनी उठाई और उसे अपने साथ अंधेरे में ले आया। वे आग अब भागी नहीं, बुझी नहीं, वे संभाली गई। यही थी मानव की पहली आग, प्रकृति से चुराई गई रोशनी। आग के अंधेरे को हराया, उसने रात की दहशत को रोशनी में बदल दिया। आग ने ठंड को रोका, जंगली जानवरों को दूर रखा और इंसान को पहली बार सुरक्षित महसूस कराया। यहीं से इंसान और जानवरों के बीच एक साफ रेखा खिंच गई। अब रात भी सुरक्षित थी। धीरे धीरे उनकी आवाज़ें बदलने लगी। अब वे सिर्फ चिल्लाते नहीं थे, वे एक दूसरे को समझाने लगे थे। इशारे अब सिर्फ हरकत नहीं थे, वे मतलब रखने लगे थे। डर, खुशी, चेतावनी और अपनापन, सब कुछ इन इशारों में छिपने लगा। फिर वे अपनी भावनाओं को आवाज़ों से जोड़ने लगे। टूटी फूटी ध्वनियाँ धीरे धीरे अर्थ बनने लगी और यही भाषा का जन्म हुआ। अब ये सिर्फ एक जीव नहीं था, ये सोचने लगा था, याद रखने लगा था और आने वाले कल की कल्पना करने लगा था। आग के चारों ओर बैठकर वे कहानियां सुनाने लगे, शिकार की, खतरे की और जीवन की। फिर समय और आगे बढ़ा। लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति ने आंखें खोली, होमो सैपियंस। ये वही प्राणी था जो खुद को पहचानने लगा, जो सवाल पूछने लगा, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ। यहीं से इंसान की कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि सभ्यता बनाने की कहानी बन गई। यही हम हैं, कमज़ोर शरीर लेकिन सबसे शक्तिशाली दिमाग। हमने शिकार करना सीखा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने साथ रहना सीखा। हमने अनुभव याद रखना सीखा, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना सीखा। गुफाओं की दीवारों पर हमने अपने डर, अपने सपने और अपनी कहानियाँ उकेरी। फिर खेती आई, धरती को बोना सिखा गया। गांव बसे, नदियों के किनारे, शहर उभरने लगे और धीरे धीरे इंसान पूरी धरती पर फैल गया। आज हम आसमान छूते हैं, समुद्रों की गहराइयों को नापते हैं और अंतरिक्ष में झांकते हैं। हमने पहाड़ों को पार किया, महासागरों को लांघा और सितारों तक पहुंचने का सपना देखा। लेकिन सच यही नहीं है। हमारी शुरुआत किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए छोटे से जीव के रूप में हुई थी। और शायद यही डर, यही जिज्ञासा हमें यहाँ तक ले आई। डायनासोर का अंत मानव का जन्म नहीं था, वे सिर्फ एक संकेत था कि पुराना युग समाप्त हो चुका है और नए युग के लिए रास्ता साफ हो चुका है। और उसी खुले रास्ते पर चलते चलते एक दिन इंसान पैदा हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मानव की कहानी आज भी लिखी जा रही है, हर दिन, हर पल, हमारे यादों से।